यस प्लीज। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए कॉपीज पे फटाफट। जो आज हमें स्टार्ट करना है नए पेज पे लिखिएगा प्लीज। नए पेज पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लास्ट 4 लेक्चर्स इस पे लग चुके हैं। आप लोग 6 असाइनमेंट्स ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं। 6 में मींस दैट आपके 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कुछ छोटे भी हैं 1-2 नंबर वाले, वैरायटी दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आ सकते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है रिटायरमेंट में, आप क्या कर चुके हैं पहले ये समझो। सिंपल रिटायरमेंट जिसमें रीवैल्यूएशन, कैपिटल और क्या था, बैलेंस शीट आपने कर लिया। एंट्रीज लास्ट लेक्चर में सिखाई थी जाते हुए एक बार। गुडविल की एंट्री हम फिर भी करते ही थे, चाहे आप कहिए चाहे आप ना मांगिए। नंबर 2 आपने किया रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन कैश ही कराया मैंने आपको। अगर लेन देन करना है तो कैश में, रिटायरिंग पार्टनर को इतना लोन देना है, इतना कैश करना है, या इतना लोन दे दो बाकी रेस्ट कैश कर दो, वो सिस्टम हमने किया। ठीक। आज एक नया पॉइंट करने जा रहे हैं, फटाफट देखिएगा। पेज नंबर ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स में। इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास 52। आइए जल्दी, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 52। पेज नंबर मैंने साथ में लिख दिया आपके लिए 5.63। ध्यान से ओपन करिएगा। 5. देखिएगा 63, 5.63 डन है जी। देखिए फटाफट बोलिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 52 नंबर है, थोड़ा सा वैरायटी नहीं है तो लेकर आया हूं। फिर इसके बाद लोन अकाउंट सीखेंगे आपके साथ साथ, फिर आगे नया पॉइंट दिखाऊंगा जो आपको मैंने बोला था कल। शुरू करिएगा। एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए अपने आप, बुक आपके पास है, फटाफट क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी। करें शुरू जी। देखिए पेज नंबर मैंने बोल दिया सर 5.63, टिक कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे सर आप सीधा 52 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आगे की जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके कवर्ड हैं। बीच में से 30, 31, 32 वाली सीरीज, उसमें से मैंने जो लास्ट इलस्ट्रेशन करवाई है 6th वाली असाइनमेंट में, वो कवर्ड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़िए खास क्या है। XYZ पार्टनर है, रेशो है 3:1, जरूरी है सर बताना, तो रेशो तो आपने बता दिया, अच्छी बात है। बैलेंस शीट दी हुई है, फटाफट मेरी नजर से बैलेंस शीट देखिए। एसेट साइड किसी को वंशेस पे डाउट, मुझे लगता है सिंपल है। कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, नथिंग टू राइट ऑफ। ओके। लायबिलिटी साइड पे पीडीडी, घबराइए मत, ये कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां ना आपने माइनस करते हुए उसको ऑपोजिट साइड ले गए, वन एंड सेम थिंग, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने की पीडीडी है, 1300। मान के चलो यहाँ पे ही है, मान के चलो यहीं पे है 1300, घबराइएगा नहीं, ये कैसे हो गया। बिकॉज प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड ले गया और कुछ नहीं करा, ठीक है। क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, जी रिटायर्स, ओके। ऑन द अबव डेट न्यू पीएसआर, धन्यवाद आपका, कितनी दी है 54, टोटल कितना हुआ 9, पहले कितना टोटल था 6, तो रेशियो सेम आएगी। यू हैव टू सॉल्व इट। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जब मुझसे बेटर जानती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आगे चलिए, क्या एग्रीड हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाय कितने से 10 हो जाएगा। ये नया पॉइंट है, कोई पढ़ के अपना अपना रीड कीजिए, सोचिए रीवैल्यूएशन की किस साइड आएगा। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 5000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज क्या, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब सिंपल भाषा में प्रीपेड, ये भी लिख देता हूं। अनएक्सपायर्ड का सिंपल भाषा मतलब प्रीपेड। तो बताइए आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस साइड आएगा, सोचिए अपना अपना, सोचिए बोलिए। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि खर्चा था, आपने पिछले साल सारे का सारा खर्चा कहां डाल दिया, P&L में, जबकि उसमें से 5000 का कोई मोस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस ही चलती है। बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसा खर्चा है जो हमेशा क्या चलता है, प्रीपेड, एडवांस में पे करके चलते हैं आप लोग। तो ये खर्चा एक्चुअली क्या था, अगले साल का। आपने अपनी बुक्स में क्या बना दिया, एक्सपेंस। ना इसको ट्रीट कीजिए, ठीक कीजिए। अब इसकी क्या बना लीजिए, इनकम, क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट साइड, कहां जाएगा, एसेट साइड। आगे चलिए, देयर इज नो नीड, बच के धन्यवाद, कोई पीडीडी की जरूरत नहीं है। आप तो फिर अभी बना के 1300, मींस दैट यू हैव टू कैंसल पीडीडी। अब याद कीजिए जशन जब पीडीडी बनाई थी तो कहां बनाई थी, डेबिट साइड। जब कैंसिल करेंगे तो किस साइड, अगेन क्रेडिट साइड। थोड़ा लॉजिक से चलिएगा। गुडविल फर्म की कितनी है जल्दी बोलो, 54। जी का शेयर जब तक मैं जानता हूं शायद 1/6, 3, 2, 1। और 1/6 कितना होगा जी का राजे, 54 में 1/6 इट्स 9000। ओके, नया पॉइंट टिक करो, नया पॉइंट स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, नया पॉइंट है, क्या लिखा है बताओ। एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तो मैं जानता हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, जल्दी बोलेगा,
5-4 थोड़ी फिगर्स अजीब आएंगी, मैं आपको करवा दूंगा, कैलकुलेशन मैं करवा दूंगा, फिगर्स अजीब है बट कंसेप्ट समझो क्वेश्चन का। 5-4 बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश, कैश टू द पार्टनर्स, ओके, जी अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, कहां कर दो, लोन, जी को तो कहते तुम लोन दे दो यार, खत्म करो। मुझे एक चीज नहीं समझ आई, आप अब तक से मुझसे थर्ड असाइनमेंट्स लेके 6 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 असाइनमेंट्स आपने करी, सब क्वेश्चन में एक चीज दी होती थी, टोटल कैपिटल, तब आप उस टोटल कैपिटल को कौन सी रेशो में बांटते थे, न्यू रेशो में, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कैसे करेंगे, ये नया पॉइंट है। जब टोटल कैपिटल ना दी हो और कहे कि कैपिटल को रेशो में कर दो, और बाई भी लेन देन भी कैसे करो, कैश में, आपको दिमाग खराब है, कैपिटल तो दी नहीं, रेशो कौन सी करूं, कैसे लेन देन करूं, तो बताऊंगा क्या तरीका है। फिर तरीका क्या होता है, रफ कैपिटल जो आएगी, क्या बोल रहा हूं, रफ कैपिटल ऑफ किसकी, एक्स एंड वाई, हाँ सर वो तो कुछ भी आ सकती है, एक्स की वाई की, सीडी मतलब रफली, उन दोनों को ऐड करके कौन सी रेशो में बांट दीजिए, बोलेगा 5-4, दैट्स योर कैपिटल, ये मान लीजिएगा वही आपकी कैपिटल है। अब पता नहीं क्या होगी, मैं आपके सामने चेक करूंगा, ठीक है। आगे क्या कहा, पास लो, कर लो बात, हम तैयारी करके बैठे हैं क्वेश्चन बनाने की, ये बेचारे क्या मांग रहे हैं, जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एट द न्यू बैलेंस शीट, चलो मैं तो एक बार सारे बनाऊंगा, फिर आपसे एंट्री करवा दूंगा, ठीक है। आगे Z is to paid, अभी तो आप कह रहे थे सारा लोन कर दूंगी, नीचे बोल दिया 9300 on the date of retirement and remaining amount in the 3 equal installment together with क्या देना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ क्या 10% on the outstanding balance, शो क्या मांगा है, लोन अकाउंट, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, बच्चे का डाउट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन आता है मुझे, कैपिटल आता है, मैं की तो पॉइंट बहुत नहीं है, कैपिटल का पॉइंट नहीं है, लोन अकाउंट नया आ गया, ठीक है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, लॉजिक समझा करो और रिपोर्ट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट से अभी सारी वैरायटी कवर कर देगा, जर्नल एंट्री भी, रीवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी, लोन भी, और कैपिटल का नया भी तरीका भी, जब टोटल कैपिटल ना दिया हो और फिर भी कहे रीएडजस्ट करो, हाउ, तो सिंपली रफली जी को छोड़ दीजिए, एक्स और वाई की कैपिटल को क्या करो, ऐड और रेशो में बांट दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी कंसेप्ट से मेरा अगला कंसेप्ट है एंटायर सम पेबल या मिनिमम बैंक बैलेंस, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, आज कराऊंगा, आ जाइए, लो सर शुरू करवाइए, पहला काम आपसे, सेंटर में हेडिंग दीजिए सॉल्यूशंस, गेनिंग रेशियो आप निकालिए, 52 क्या है जल्दी बोलिएगा, इलस्ट्रेशन, लो जी, ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है, 3:1, किस किस की, एक्स वाई और जी की, साफ साफ लिखिएगा अच्छे अच्छे से। न्यू रेशियो क्या दी हुई है, जल्दी बोलिएगा, 5-4, किसकी, एक्स और वाई की, लिखेंगे गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो साफ साफ करिएगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, x का क्या था, न्यू रेशियो बोलिएगा 5/9, y का क्या था 4/9, माइनस बोलिए 3/6, 9 और 6 का 54 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, शॉर्ट टू शॉर्ट बिल्कुल 18 आ जाएगा, हाँ वो इशू नहीं है, वैसे 54 भी लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब न्यूमरेटर चाहिए होगा, ठीक है ना। 18 के टेबल पे 9 2 जा 9 5 जा कितना हो जाएगा जी 10, 6 के 3 3 इज 9, तो इट्स 1/18, चेक करिएगा। बी का 8, यहाँ पे 3 2 6, ठीक है, 2/18 चेक करिए, तो देखिए, सो gaining ratio is 1:2, डन। और मैं कहता हूं शायद मैं एक काम साथ में कर दूं, बाद में भूल जाते हैं आप लोग, जर्नल लिखिए, जी शेयर इक्वल्स टू, फर्म की गुडविल क्या थी 54,000 का 1/6, कितनी बनता है जी का शेयर 9, कौन पे करेगा, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जी कैपिटल, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जी कैपिटल, तो 9,000 तो बड़ी अच्छी फिगर है, ऊपर से 1:2 की रेशियो में, इससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा 3 और 6, देख लीजिए, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको पेपर में मतलब ही नहीं गलत हो जाएगा, आप खुद कहेंगे क्वेश्चन वाला कहीं कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, हाँ आगे जाके पढ़ सकती है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 9,000 3 6 बड़ा राउंड ऑफ है, अच्छा है। नेक्स्ट आइएगा, फटाफट नइएगा, क्या सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस साइड आप लोग क्या लिखने वाले हैं, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, फटाफट लिखिएगा,
लिख दिया। स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट मुझे बताइए क्या है, मेरे सामने है। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाय 1,20,000 है, 10% से कम हो गई, तो इससे ज्यादा वर्ड क्या होगा? टू लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्कुल सही जी। 120 का 10%, गुड, 12,000 रुपए। नेक्स्ट प्रीपेड था, मैं ऐसे ही समझ गया, बाय prepaid insurance. You have to create your assets by crediting revaluation account 5,000. Next, आपने मुझे कहा कोई पीडीडी की जरूरत नहीं है, मैं कहा ठीक है सर, बाय पीडीडी 1,300 रुपए, चेक करिएगा 1,300 ही था, सारा कैंसिल कर दिया हमने। और कुछ चेक करिए, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से कम हुआ, एंड एक्सपायर्ड ये हो गया, पीडीडी की जरूरत नहीं, और कुछ पॉइंट है? आई थिंक सो, डन सर, तो बहुत जल्दी हो गया आपका, ठीक है। तो इधर तो टोटल मैं यहीं पे कर दूं, नीचे जाके स्पेस यूज हो जाएगा, 12,000, दिस साइड आल्सो 12,000 बाय लॉस एक्स वाई और जी, आराम से करिएगा, 12,000 माइनस 6,300 ना, तो 5,700, गुड, लिख लीजिए आराम से। 57 का लॉस मैं बांट देता हूं 6 में, रुकिएगा, पहले के आगे 2850, आराम से लिखिए, हाँ जी, दूसरे के आगे रहे 1900, और थर्ड का 950, मतलब 950 पर हेड था, 950 पर हेड था। तो आपके सामने बड़ा नीट एंड क्लीन छोटा सा बनके तैयार हो गया, आपके सामने बैठा, देखो। अब छोटी सी गड़बड़ आप कर देते तो क्वेश्चन वही खराब हो जाता, तो ये देखने वाली बात है। डन सर, लो जी, फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ। आप कैपिटल अकाउंट बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलिए, वन एंड सेम थिंग। क्रेडिट डेबिट एक्स वाई जी, बन गया जी, फटाफट डेबिट क्रेडिट कैपिटल्स एक्स वाई जी, करना हो गया, बन गया। चलिए, फर्स्ट वर्ड थोड़ा अजीब हो सकता है, बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी, थोड़े अजीब हैं, लिख लीजिएगा 78750, 78750 ना। नेक्स्ट क्या है? 70,000, और लास्ट क्या है? 61,250। थोड़ी सी फिगर ऐसी है, ध्यान देना, गलत ना हो जाए आपसे कोई एक दो डिजिट। 78750, 70,000, 61,250। जब तक मुझे याद है बैलेंस शीट में कुछ नहीं था, देखो, कोई रिजर्व, कोई गुडविल, कोई P&L, कुछ भी नहीं है वहां पे। डन सर, खत्म, सीधा नीचे आते हैं फिर। तो आइए, पहले तो मुझे याद आ गया रीवैल्यूएशन का लॉस, लिखिए, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2850, 1900 और 950, लिखिए फटाफट, 2850, 1900 और 950। डन चल रहा है, ठीक है। रीवैल्यूएशन के बाद ज्यादा ना जाए तो आई थिंक जो गुडविल की एंट्री है इसके अंदर, बाय कौन कौन देगा, जल्दी बोलेगा, बाय एक्स बाय वाई, किसको देना जल्दी बोलेगा, जी को। तो कितने कितने पैसे थे, ये देंगे 3,000, ये देंगे 6,000, 3 और 6, देखिए फटाफट, 3 और 6, ये भी हो गया, बैक आ जाइए, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया, एक्स और वाई ने कहा था हम अपनी कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट, तो वेट करते हैं 2 मिनट। और आपने कहा था जी को हमने कितने पैसे देने, जल्दी बोलिए, 9,300, और बैलेंस क्या करना उसका 3 किस्तों में। तो यहाँ डाउट आ जाता है कि सर मैं बैलेंस कैश 93 यहीं पे दे दूं या इसको लोन अकाउंट में लेके चलें, तो दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। आप लोन में लेके चलेंगे तब भी ठीक, क्योंकि इसने तो हमें यहाँ बोल दिया था जी अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, कहाँ कर दूं, लोन अकाउंट। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए लोन अकाउंट बंद कर देंगे, टू लोन बोल के, नीचे अलग से जाके जी का क्या बनाएंगे, लोन अकाउंट, प्रॉपर टी शेप वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए और कुछ पेंडिंग हो आपका? चलिए, इधर एंट्री रह गई करनी मेरी, आपने कर दी वो, टू जी, इधर रह गया ना, उधर करूँ कुछ मिस है, 3 और 6, आराम से देखिए, डन हो गया। अब मुझे लगता है आपका बाकी काम तो हो गया, पहले जी का ही हिसाब लगाओ। हाँ जो, पहले मैं जी को 2 लोन कर दूंगी, तुझे बाद में मिलता हूँ, जी का टोटल लगाओ जस्ट मुझे, फिर मैं एक्स और वाई से बात करूंगा। जी से टोटल लगवाइए, 61,250 प्लस सर
हमने 9000 पहले जोड़ना ना अपने, 61250 कैपिटल है प्लस 3 और 6 हो गए 9, तो टोटल आ गया 770250, मतलब 70,250, 70,250 माइनस कर दीजिए 950, बिल्कुल सही, माइनस कर दीजिए 950, मैं बोलता हूँ कितना आ रहा है 69,300, थोड़ा सा तो पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, वैसे 200 कैसे आ जाएगा, 950 माइनस करना है 250 से, 69,300, आप क्वेश्चन समझो ना, तभी तो उसने बोला 9300 कैश दे दो, तो बैलेंस कितना बचा 60, उसकी कितनी किस्तें करनी है 3, 20 ईच, सब राउंड ऑफ भी तो आएगा, अगर पागल थोड़ा सा कहेगा, तो ये चीज देखा करो, अगर कभी गलती भी हो रही हो दोबारा चेक करो कि मेरा राउंड ऑफ क्यों नहीं आ रहा, तो 93 क्यों कहेगा बताइए मुझे, उसको कैसे पता कि 93 आना चाहिए, उन्होंने पहले सॉल्व किया हुआ है, देखा हुआ है, तब वो क्वेश्चन बनाते हैं कि हाँ यहाँ पे 93 रखो, ठीक है। अब रफली मुझे अभी यहाँ पे सीडी नहीं चाहिए, मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूँ, वैसे 1 लाइन बहुत है, टू बैलेंस सीडी रफली छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रफ कैपिटल बैलेंस ऑफ एक्स एंड वाई बताइए आराम से, रफली बोल रहा हूँ, वहां कहीं कुछ नहीं लिखना, यहाँ जस्ट मैंने टू बैलेंस क्या लिखा, जस्ट देखिए सीडी, और कुछ भी नहीं लिखना, रफली जोड़ रहा हूँ, देखो एक्स का तो है ही क्या था 78750 ना, माइनस क्या था 2850, और माइनस क्या था 3000, लिखिए एक्स का बैलेंस आ रहा है माइनस करके 72,900 प्लस वाई का बोलिए, वाई का भी क्या था 70,000 माइनस बोलिए 1900 माइनस क्या था 6,000, तो 62,100 ऐड कर दीजिए दोनों को, 62,100 प्लस 72,900, इट्स अ टोटल 135, बोले जल्दी, ये नया मेथड कर रहे हैं आज आप पहली बार, जिसमें टोटल कैपिटल नहीं दी हुई है, हम कैसे करेंगे, रफली एक्स और वाई का बैलेंस जोड़ो, इसको रेशो में कर दो, कल को रेशो तो एक्स और वाई की चाहिए ना, तो ये कितना बन गया 135, अब इस 135 को आप कौन सी रेशो में बांटेंगे, एक्स और वाई में, कौन सी रेशो में 5-4, बड़ा बेटर आना चाहिए, 5-4 कितने बन जाते हैं 9, यानी कि 135/9 करेंगे तो पर हेड 15 5 लिखिएगा 75,000, 15 4 60,000, दिस योर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैं सीडी लिखूंगा, एक्स में जैसे कितना 75 और वाई में कितना 60, देखिए नया पॉइंट आपके लिए, पेपर में कभी आ जाए रीएडजस्टमेंट तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन में कैपिटल तो दिया नहीं, तो ऐसे करिएगा, एक्स और वाई का, जी को नहीं, जी का कोई रोल नहीं, उसको लोन करो खत्म, एक्स और वाई की कैपिटल छोड़ो, उसको न्यू रेशो में बांट दो, खत्म, एक्स और वाई कैपिटल को जोड़ो और उसको न्यू रेशो में बांट दीजिए, करिए फटाफट, 75 और 60 कैसे आया, टोटल करके 135, न्यू रेशो में बांट दिया, लिख देता हूं न्यू रेशो 5-4, 75 और कितना 60, डाउट सर, डन, ओके, चलिए अब कराइए हिसाब, तब हिसाब भी क्या करना, आपके सामने बैठा हूं, एक्स का कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 72,900, कितना चाहिए 75,000, पैसे कम है, तो मतलब उससे मंगवाने पड़ेंगे कितने, बैलेंस बताइए 75 माइनस 72,900 कितने 2100 रुपए, तो बाय क्वेश्चन में देखिए बताना, कैश है बैंक है, बैंक है, बैंक है, कैश एट बैंक है ना, तो बैंक हो गया, तो 2100 रुपए मंगवाने पड़ेंगे, वाई के बोलिए 62,100 आ रहे हैं, और चाहिए कितने जल्दी बोलो 60,000, इस भाई साहब के उल्टा हो गया, इनके टू बैंक वापस करने पड़ेंगे 2100 रुपए, तो फिर तो आया गया तो क्या ही हुआ, वही बराबर हो गया, बट टोटल कर लीजिएगा, टोटल यहाँ पे 80,850 उधर तो 70 ही आ जाएगा, फटाफट टोटल आपके सामने रख देता हूँ दोबारा से, आराम से देखिए पूरे कैपिटल अकाउंट को, खासियत क्या थी, बीडी सिंपल, एक्स वाई सिंपल, टू रिवैल्यूएशन, टू जी सिंपल, मेन लोन करना है कर देंगे सर, कोई दिक्कत सर, 9300 जो पे करना था अभी नीचे जाके पे करूंगा, रुक जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले आगे, कहाँ पे किया अभी करना है, अगर मैं कर देता तो फिर यहाँ पे लोन आता 60, जब कर सकते थे, कोई बैलेंस शीट मुझसे पूछी गई है ना उन्हें, फर्स्ट ईयर जब पे चेक करो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जी इज टू पेड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के दिन ही मुझे 93 आपको देना पड़ेगा, तो मैं साथ में दिखा दूंगा या बैलेंस शीट भी दिखा दूंगा, वरना यहाँ पे कर सकती थी टू बैंक 9300, टू लोन 60, फिर लोन अकाउंट अलग से बनता 60,000 का, पैसिंग को करना चाहिए, यहाँ पे एडजस्ट करवाऊँ फिर मैं आपको, थोड़ी सी आपकी कटिंग होगी, यहाँ पे टू बैंक एडजस्ट कर लीजिए बीच में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर ही लीजिए, यहीं पे करा देता हूँ, टू बैंक जो आगे लाइन चल रहा है ना, यहाँ पे 93 कर लीजिए, लोन 60 कर लीजिए,
इसको कर लीजिए चेंज। टू लोन जो है डेबिट साइड पे उसको 60 कर दो, 60। टू बैंक जो आपका चल रहा था जी वाले में 9300 उसको हमने पे कर दिया। लो जी बैलेंस शीट बनाओ जल्दी थोड़ा प्लीज। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। लाइबिलिटीज में पहली चीज क्या है, कैपिटल एक्स और किसकी थी, वाई की। एक्स की 75,000, वाई की कितनी जल्दी बोलेगा 60, 75 और 60। जी का लोन ये भी कितना था 60। क्रेडिटर्स चेक करके बताइए 15,000 है, नथिंग चेंज, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए सब हो गया, डन। ये था 75 60, लोन भी 60, क्रेडिटर 15। इधर फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है मुझे देखिए बताइए ऑप्शन में। बैंक कितने सर 10,000। वैसे बड़ा सिंपल है यार, लिख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 10,000 प्लस आपके पास कितने पैसे आए 2100, माइनस कितने चलेगा 2100, बल्कि माइनस 9300 और चलो, तो आपके पास बचे ही कितने जल्दी बोलिएगा 700। बिकॉज 2100 आए, 2100 गए तो जीरो ही हो गए, 10,000 में से 93 गए तो 700 बचे। ओके नेक्स्ट क्या है, डेटर्स ग्रॉस हो जाएंगे, कितने रुपए की जल्दी बोलिएगा 16,000। नेक्स्ट वन स्टॉक, मुझे लगता है नो चेंज शायद, देखना 20,300। मशीनरी ये भी नो चेंज, मशीनरी कितना जल्दी बोलिएगा 60। और नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,08,000। एंड द लास्ट वर्ड इंश्योरेंस, बताइए जी 35 60 और 15 210 210। इधर चेक करिए कितना आ रहा है अपने पास, 700 है, 16,000 है, 20,300 है, 60,000 है, 1,08,000 है और 5 210 जी। चेक करिए जल्दी फटाफट, चेक करिए। बैलेंस शीट भी आपका मैच हो गया। नया पॉइंट अभी तक क्या सीखा, कैपिटल वाला, एक प्रीपेड वाला नया पॉइंट, बाकी सब नॉर्मल थे, एनपीडीडी वाला आता था। मेन चीज अभी सीखिएगा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, यहाँ पे शुरू, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ शुरू, यहाँ पे कर देता हूँ। लिखिए जीज, यही मेन क्वेश्चन है, जीज लोन अकाउंट प्रॉपर बनाऊं तो इसके भी 6 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, प्रॉपर, डेबिट क्रेडिट, प्रॉपर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। या तो फिर भी चलो आपको जब भी डेप्रेशन वाली फीलिंग आएगी एक तरह को इससे चलेगा, एक बार कर लिख लीजिए पहले, आप बना लीजिए, बराबर करता हूँ कैसे। क्वेश्चन की डेट बता दो अगर बता सकते हो। बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 19 को ना, ठीक है। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है, इक्वल तो एनुअली होगी और 10% पर एनम ब्याज लगेगा आउटस्टैंडिंग पे। करें शुरू, कैसे करना है सुनिए। पहले तो यहाँ पे डेट लिखिएगा, 1 अप्रैल कौन सा दी बोलिएगा 19, बाय जीज कैपिटल कितने रुपए लिखिएगा 60, तो 93 तो तभी पे कराए थे फर्स्ट डे। अब आप 60,000 को 3 किस्तों में देंगे, इतना सबको मैथमेटिकली आता है, तो कितने कितने किस्त हुए 20 20 20, और विद इंटरेस्ट है वो भी आउटस्टैंडिंग पे, तो कैसे पूरे साल का ब्याज लगाइए 31 मार्च 20 तक। क्या लिखेंगे आप, बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% कितना इंटरेस्ट होगा देखिएगा, 60,000 का 10% कितना ब्याज हो गया 6,000। डन सर, डेबिट हटा जाइए 1/4/20 को। टू बैंक पेमेंट करेंगे आप, ब्रैकेट में दिखाइए 20,000 तो प्रिंसिपल पे करना है और 6 की आपने क्या देनी है इंटरेस्ट, तो कितना पे हो जाएगा जल्दी बोलिएगा 26,000, लिख लीजिए डन। और 1/4/20 को भी यहाँ पे टू बैलेंस क्या हो जाएगा आपका सीडी 40,000 टोटल कर दीजिए। प्रिंसिपल जी
60,000 की आपने 3 किस्तें कर दी 20 जो हर साल पे करना पड़ेगा। बैलेंस जी टोटल करो 66,000, उसमें से आपने कितना पे कर दिया जल्दी बोलिएगा 26, कितना बचा 40, वैसे ही सोच लीजिए 60,000 पे करना था, 20,000 की किस्त दे दी तो बची कितनी किस्तें 2, 40 ही आएंगे अभी आएंगी, ईयर वाइज है ना, हर ईयर पे करेंगे ना आप लोग। जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से तो पहले किस्त दी, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, आउटस्टैंडिंग लोन पे ब्याज भी तो लगेगा। तो पहला पॉइंट तो बाय जीज कैपिटल 60 बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कहा उसने मुझे, तो 60 का 10% 6, ये नहीं कि 2,000 पे दूंगा, तो टोटल क्या बन गया, प्रिंसिपल तो आपको देना पड़ेगा 20 प्लस इंटरेस्ट यू हैव टू पे 6,000, तो 26,000 पे जाएंगे एक साल बाद अभी नहीं, एक साल बाद। और इसलिए बना रहा हूँ कि उसने लास्ट में मुझे बोला है, पढ़ लीजिए, शो जीज लोन अकाउंट फॉर 3 इयर्स, वरना बनाता नहीं, ये लाइन काट दो, मुझे क्या मतलब 3 साल के अकाउंट में आज ही क्यों करूंगा। पेयर लिखा होता है प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल फाइनली सेटल, जब तक सेटल नहीं होता तो मतलब लोन अकाउंट बना के दिखाइएगा। अब आ जाइए अगला साल 1/4/20 को बाय बैलेंस बीडी, फटाफट लिखिए, सेम है 40 31 को, फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे मैसेज इंटरेस्ट। अब 40,000 का 10% कितना बन जाएगा 4,000, डेबिट साइड पे करें 20 तो दक्षिता पे करना ही था, 4,000 इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा, कितना पे करोगी 24, तो डेफिनेटली सीडी यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा जल्दी बोलिएगा 44। देखिए फटाफट जल्दी डन सर, यहाँ पे बीडी करिए बाय बैलेंस बीडी, लास्ट ईयर है कितना बैलेंस आया जल्दी बोलिएगा 20, अगेन 31 बाय इंटरेस्ट, अब तो 20 ही बचा, 20 का 10% कितना हो जाएगा जल्दी बोलिएगा 2,000, 20 का 10% 2,000, तो 20 प्लस 2, अब यहाँ पे पेमेंट सेशन कितनी करेंगे 22 क्या 2 22, ये है जी, देख लीजिए ये एक नॉर्मल लोन अकाउंट है, जीज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, जब आप स्टार्ट करेंगी तो बाय जी कैपिटल, ठीक है, बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पे, डेबिट साइड पे टू बैंक, और किस्तें पहले कर लीजिएगा कि 60 की 3 बोली हैं तो कितनी हो जाएगी 20 ईच की 3 हो जाएगी, प्रिंसिपल तो हो ही होगा, प्लस जितना ब्याज आप हर साल लगाएंगी वो एड ऑन करते जाना, पहले साल 6, फिर अगले साल कुछ कम हो जाएगा 4, फिर अगले साल 2, अब तो खत्म ही हो गया, 3 साल का अकाउंट था, 3 साल का बन गया आपके सामने 1 2 3, चेक कर लीजिए, बोले डाउट कर्ण बन गया, रेवा हो गया। लो अगला क्वेश्चन इंटायरली लोन अकाउंट के ऊपर ही है, स्पेशल क्वेश्चन है छोटा सा, स्पेशल इसमें सिर्फ क्या बनाना है अपने लोन अकाउंट, जनरल लगता है जी, जनरल बाद में कराऊंगा, क्या आपने पहले इसका किया हुआ है पहले और नहीं हो जाएगा आपसे। देखिए मेन चीज आप ये देखिए लोन अकाउंट, ये रहा पेज नंबर 5.66, जल्दी साथ में है 53 नंबर, स्पेशली इसमें सिर्फ लोन अकाउंट ही बनाना है आपने और कुछ नहीं, सिर्फ यू हैव टू प्रिपेयर ओनली लोन अकाउंट, मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा, थोड़ा टी शेप आपको जल्दी बनाइएगा, मैं पढ़ा देता हूँ। एबीसी पार्टनर है फर्म में, ए रिटायर हो गया कब, ए क्या जल्दी बोलेगा 18, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम, सिंपल बोल क्या, हमने एक का कितना पैसा देना है 80,000, एग्री टू पे हिम अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, बात हो गई। प्रिपेयर क्या करना है जल्दी बोलो, ए का लोन, फॉलोइंग केसेस, ये 2 केस हैं जी, थोड़ा समझो बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला केस तो पिछले वाला ही है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 80,000 की 4 किस्तें मुझे लगता है सबको आती हैं, जल्दी बोलो 20,000 अभी रखे, वहां 60,000 की 3 थी, या 80,000 की 4 है, प्लस इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट, सेम डेटा कॉपी 10%, बस ये 4 साल का बन जाएगा, वो 3 साल का था। एक वैरायटी ये होती है रिवा, फ्री इंस्टॉलमेंट पे करो 25,000 की, भाई क्या सिस्टम बना, मैं क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, विच ऑलरेडी इंक्लूड क्या इंटरेस्ट, आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड नहीं करना, बस 25 देते रहो, मैं क्या लास्ट में क्या हिसाब रहेगा पता नहीं, बस लास्ट में जो रहेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे मैं आपको कहूँ जी आपकी फीस कितनी 40, अब मुझे पहले 15 दीजिए फिर 16, ये क्या सिस्टम है, मैं क्या पता नहीं, जो लास्ट बचेगा बैलेंस है, मुझे ऐसी चाहिए पहले 15 फिर 16, आप कहेंगे जी कोई बैलेंस तो हो ना, 80,000 लोन है, 8,000 ब्याज लगेगा, 88 बन गया, ये क्या मतलब 25 दे दो, मैं क्या नहीं ऐसा ही है, पहली 3 किस्तें 25 की देंगी विदाउट इंटरेस्ट, ऑलरेडी इसके अंदर है, लास्ट जो बचेगा लास्ट किस्त, जिसको आप बोल देते हैं कि लास्ट का लास्ट में लेंगे जो होगा, ठीक है 10% के हिसाब से, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट द 4th ईयर, वो सारा बैलेंस उसके साथ आ जाएगा, बैलेंस सीडीबीडी में तो आ ही रहा है,
प्रिपेयर बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 मार्च हर साल। शुरू करिए, आ जाइए, सिर्फ लोन अकाउंट है। इलस्ट्रेशन नंबर नाम दीजिएगा 53, लिखिए। एज लोन अकाउंट खुद बना के देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस बन गया। चेक करिएगा बैलेंस क्या किस दिन का दिया है, मुझे चेक करके बताइए। बैलेंस 1/4 कौन सा दिया है? 18 शायद, चेक करना। 1/4 कौन सा दिया हुआ है? 18। तो बाय बैलेंस बीडी तो नहीं, यहाँ पे लोन क्या दिया होता है? यहाँ पे बीडी लेते हैं, सीधा लोन के लिख देते हैं। कितना बैलेंस था जल्दी बोलिएगा? 80,000। तो मुझे कैप लगा नहीं पता उन्हें कब का बैलेंस निकाल रखा है, तो बाय बैलेंस बीटी के शुरू कर देंगे। कितना सर? 80,000। डन, शुरू हो जाइए। ब्याज लगाइए इसके ऊपर। 31 मार्च कौन सा आ जाएगा? गलत ना करना। हाँ, 80,000 का 10%, जल्दी बोलिए। 8,000। तो बैंक यहाँ पे वंशित कितना पे करेंगे? 28। कैसे? 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स, 1 इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 20 की प्लस इंटरेस्ट साथ में लेना। उसने मुझे बोला था, दोबारा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 4 इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट, इसलिए ऐसे चल रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। यहाँ सीडी, अब सीडी बड़ा सिंपल है इसका। सीडी कितना देगा? 60, टोटल 88, लिखिएगा। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा जी? 60। 31 मार्च कौन सा आएगा? जल्दी बोलिएगा। 20। 31 मार्च 20 आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? जल्दी बोलिए। टू बैंक पे करिए फटाफट, दौड़ लिया अब तो। टू बैंक कितना पे करेंगे? 26। टू बैंक 26। टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 40। टोटल आप बेटर उन्होंने 66। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा बोलिए? 40। 21 को बाय क्या लगाना है? इंटरेस्ट 4,000 रुपये। टू बैंक कौन सा आएगा? जल्दी बोलिएगा। 24। सीडी 20, टोटल 44। बाय बैलेंस बीडी 20। दोबारा इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बाय इंटरेस्ट कितना जी? 2। तो बैंक कितना पे किया आपने? 22। तो लास्ट ईयर था। डाउट है बताइए जी। हो गया? समझ आया? देखिए एक बार आपके सामने रख दिया, ये रहा लोन अकाउंट। मतलब इसलिए इतना फिर भी कंफर्टेबल अच्छा है एज कंपेयर टू डेथ में। वहां चक्कर बस यही है कि डेथ का कुछ नहीं पता बंदे के, कब बिजनेस में पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ईयर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर बीच में 31 मार्च आएगा, डेथ हुई कभी और डेट को, तो पर्टिकुलर डेट्स का बनाना पड़ता है। चीज यही है, चीज यही, कोई नई चीज नहीं है मैं आपको कहूंगा। तो डिटो सेम है, और इस सिलेबस में दोबारा से डाल दिया गया। पहले निकाल दिया था लास्ट 2 इयर्स के लिए, अब दोबारा आ गया। ये चीज करवा दिया मैंने आपको। डन। इसी का इसके ऊपर मैं नाम देता हूं, ये केस ए है। ये कौन सा केस है? केस ए। इसी का बनाएंगे केस बी। जल्दी बनाइए, थोड़ा फास्ट फास्ट। केस बी सेम बनाइए। मैं डेट थोड़ी कम यूज करूंगा, सीधा लिखने पे जा जोड़ दूंगा। एज लोन अकाउंट ऐसी टी शेप फटाफट। ये देखो मैं डेट वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, समझने के लिए फटाफट बना रहा हूँ कैसे ऐसे। आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना था निष्का? 80 था जी।
बाय इंटरेस्ट कितना आएगा और भी बोलो तो 8 है। टू बैंक ये कह रहे थे वंशज करण 25 बिना इंटरेस्ट के, बस अपने आप ही जो 25 है वो मान लीजिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है, हमें कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे आप सीडी करेंगे सीधा। 88 माइनस 25 क्या आने वाला सोचिए 63, ये थोड़ा सा अजीब है बस। अब यहाँ पे फटाफट लिखिए जशन 63, यहाँ पे आपका अजीब क्या आने वाला है इंटरेस्ट की अमाउंट 63,000 का 10% करंट क्या होगा 6300 डेफिनेट किसमें जी ऊपर बाय एज कैपिटल, तो इसलिए लिख रहा जी हम मान के नहीं चल रहे क्यों कैपिटल का साथ के साथ बैलेंस है। अगर लोन का बैलेंस हुआ तो लोन इज अ बैलेंस नॉर्मली, तो लोन अकाउंट में कैसे जाएगा बाय बैलेंस बी, जैसे कैपिटल में नहीं बैलेंस था। अगर आप रनिंग क्वेश्चन में करेंगी फिर मैं बोलता हूँ, तो मैं अभी उसको एज कैपिटल में क्या ट्रांसफर करके आया लोन, लोन को क्या जाएगा कैपिटल, अभी रनिंग क्वेश्चन नहीं है, वो खुद बोल रहे ना आपके पास बैलेंस है ड्यू इसलिए। तो टू बैंक क्या लिखा जी 25, अगेन यहाँ पे सीडी फटाफट बताइएगा 63 और 69,300 माइनस 25,000 बताइए 44,300, फिर बीडी आ गया देखो 44,300, इसके ऊपर फिर कर यहाँ पे तुझे फिर पता है कि तूने तो टू बैंक कितना करना है 25 3 मतलब जी 25 की जो लास्ट बचेगी बैलेंस डाल देंगे जो बचेगा, इसलिए करा रहा हूँ मैं 25 आप पे करते जाइए, टोटल क्या आएगा 48,730 लिख लीजिए, और उसमें से आपने दिया कितना जल्दी बोलिए 25 दिए 23,730 बीडी 23,730, उसके ऊपर इंटरेस्ट 2373, और ये आपकी लास्ट किस्त है जी जो बच गया इसी का टोटल बता दो 26,103, उसने ये कहा था आपको। देखिए सर एक थोड़ी सी नई वैरायटी हो गई पेपर में, अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपको आता होगा, अगर तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बनाऊं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो विद इंटरेस्ट चलेगा, अगर ऐसा बोल गया तो ऐसे कर देख लीजिए कि 25-25 पे करिए, आप कहते ये सिस्टम बना 25-25, तभी ने बोल दिया लास्ट जो होगा सेटल कर लेंगे, फिर आपने फिर लास्ट देखा 26,103 बनते थे, ले लीजिए और क्या करूं मैं 26,103, मैंने यहाँ सिमेट्री का कोई चक्कर नहीं है, सच कोई इक्वल ईएमआई सिस्टम नहीं है, जैसे हम कोई घर की ईएमआई बनाते हैं तो उसका पैटर्न होता है हर महीने सेम, यहाँ को ऐसा नहीं, जल्दी बोलिएगा देखिए फटाफट क्या ये कवर्ड है 26,103 डन सर फाइनली ओके। चलिए अगला मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूंगा आपका, फिर टाइम बच जाएगा, लो लो ये लो करिए जल्दी, डाउट है देख सकते हैं सर, ये वैरायटी करा रहा हूँ तो मैं आपको मेन सिलेक्टेड नॉट की सारे मैं पहले कहूँ कि आपको लगे सर पहले स्टार्टिंग से कहाँ गए और सब क्लास में होंगे और रिवीजन में होंगे, जब बुक खोल के बैठेंगे तो यही तो काम करना है, आप बुक खोलेंगे टाइम वेस्ट क्यों करना रिटर्न में, बुक खोल के फटाफट रीड करो क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करना। अभी के लिए कंसेप्ट है कि आपका ये हो कि रिटायरमेंट का रीएडजस्टमेंट सिंपल लोन अकाउंट हम सब आ गया, आप पेपर में क्या आता है देखेंगे मिनिमम बैंक बैलेंस इंटायर सम पेबल मैंने के और सबकी वैरायटी देख ली, ये पता होनी चाहिए कि ये रिटायरमेंट में होता है, बस हो गया जी। आ जाइए पहले छोटा करा दूं आपको, बिल्कुल छोटा करा दूं, 58 तो बड़ा है, 58 है मेरा मिनिमम बैंक बैलेंस का, पढ़ाऊंगा पता चलेगा, 58 बड़ा है 59 छोटा है। आ जाइए लिखिए इसकी हेडिंग लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर लिख के हिडन गुडविल, इसको क्या नाम बोलते हैं हिडन गुडविल, एक छोटा सा कंसेप्ट है वैसे एडमिशन में भी था, आपको अलग से करवाऊंगा हिडन गुडविल। देखिए फटाफट हिडन गुडविल कैसे होगा, देखिए पेज नंबर 5.76 पे जी 5.76 पे मैं स्पेशली अभी सिलेक्टर लेकर आया हूं आज, करूं स्टार्ट, पढ़िए इतना सही है बस आपके सामने छोटा सा मैं यहीं पे कर दूंगा, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। ABC पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो 1:3, C retires and his capital after making adjustment for reserve and profit on revaluation stand at कितने कैपिटल भाई साहब की 120, सब कुछ करने के बाद रिजर्व प्रॉफिट सब कुछ ऑलरेडी निमेट के बैठे हैं, जैसे को कहीं भी हाँ भी देखने पैसे देने 120 और पेपर में आ चुका इस पर करंट में। A and B agree to pay him कितने पैसे, जल्दी बोलो, आपको ये क्या चक्कर है, जबकि तेरे बनते कितने हमारी तरफ पे 120, हम तुझे 150 क्यों दे रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है जो डिफरेंस है बीच का 30,000 दैट्स इज द गुडविल, दैट्स कॉल्ड अ हिडन गुडविल, हिडन मतलब छुपी हुई गुडविल, हमें पता नहीं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल बोल तो रहा है सारे रिजर्व
प्रॉफिट जोड़ने के बाद सी का कितना बनता है 120, बट आप उसको कह रहे हैं मैं तुझे 150 दूंगा, तो कोई तो कारण होगा। आगे पढ़िए। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिंट भी देगा। किस सेटलमेंट? गुडविल। इफ न्यू रेशियो मान लीजिए क्या है, जल्दी बोलो 1:3। अब इससे सिंपल तो मैं क्या कहूंगा, ओल्ड आपको पता है, न्यू आपको पता है, गिनी निकालिए और एंट्री पास करिए। करे शुरू फटाफट, बस खत्म, एंट्री पास करनी है छोटी सी 30,000 को बांटने की एंट्री, सिंपल। हाँ जी, ये नंबर कौन सा जल्दी बोलिएगा? 59 लिखिए फटाफट। ओल्ड रेशियो क्या थी करण? क्या नाम है? एबीसी। न्यू रेशियो क्या थी? वो भी किसकी? ए और बी की। फटाफट करिए। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो लिखिएगा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए का न्यू बताइए 1/4 यहाँ 3/4 बताइएगा। इधर 1/6 2/6 6 और 4 का क्या लिया एलसीएम आपने? गुड। 4 के टेल पे 12 3, यहाँ 2 1/12, यहाँ 9 6 2 to the 4 5/12, ये आ रहा है, चेक करिए। So gaining ratio is 1:5. Then gaining ratio is 1:5. तो एंट्री यहीं पे पास कर दूं, तो लिखिएगा is capital account debit, B is capital account debit, 2C is capital account। कितने गुडविल थी जशन? 30,000। समझाया कि ऐसे भी दिखाऊंगा दोबारा। 1/5 में तो बड़ी प्यारी रेशो आ जाएगी यार, 5 और 25। चेक करिए, आंसर चेक करो बुक में। ये जशन ए इज कैपिटल डेबिट 5, बी इज कैपिटल डेबिट 25, टू सी इज कैपिटल कितना 30। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है 3 नंबर में। और सोचेंगे 3 नंबर में, हाँ बस। और बच्चा पेपर में फिर करता रहता है क्या सोच के गुडविल कहाँ पे इसमें। और थोड़ा सा नॉलेज की बात है बस कि 120 जहां आप पूरे अकाउंट्स में एक्स्ट्रा पैसा देंगे गुडविल में, वरना क्यों किसी को एक्स्ट्रा पैसे देंगे। 120 आपने किसी का देना है, 150 आप उसको दे रही हैं, तो डेफिनेटली 30 इज अ गुडविल। तो ये पॉइंट में है। और यहाँ बच्चे को और दिमाग लगाता है टेक्निकल, वो सुन लो क्या वो कहता है। 30,000 फर्म की है, वो उसका 1/6 या 1:3 रेशियो है ना, 3/6 करके 10,000 को 1/5 में कहां कहां पहुंच जाते हैं भैया। मैं डायरेक्ट आपको कैपिटल किसकी देके जा रहा हूं, पढ़ तो लो, सी की। और ए एंड बी ने सी को 1.5 लाख देने का सोचा है, तो जो 30 गुडविल आई थी वो किसकी थी? सी की थी। सी की थी मतलब ऑलरेडी नॉट की उसमें आगे उसका 3/6 करना था, कुछ ऑपरेशन करना था, वो बच्चों ने कर दिया, वो काम खराब हो गया। तो नंबर कटवाने का कारण ये छोटा क्वेश्चन भी बड़ा टेक्निकल दिमाग में आ जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलें। लो फिर नई चीज करो मुझसे आज, फिर लो हेडिंग दो फिर कॉपी पे, और एक बड़े ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले करवा दूं। 52 नंबर है, घबराइए नहीं, अनसॉल्व भी है, पेज नंबर 5.128। काफी आगे चले जाइए, 5.128 128 नंबर पे, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी। 5.128 5.128 मिला। 52 नंबर, जल्दी बोलिए सर मिला। प्रॉपर नंबर दिया करो कॉपी पे करते वक्त, इसको नाम लिखो, मैं यहां लिखूंगा अनसॉल्व्ड 52 पेज नंबर 5.128, और हेडिंग क्या है यहां लिखूंगा बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर, एंटायर सम टेबल। दिस इज द हेडिंग, एंटायर सम टेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ये हेडिंग है जी, क्वेश्चन की हेडिंग है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, नई चीज क्या है इसमें सीखने को मिलेगी आपको। जैसे पहले वाले में सीखने को क्या मिली कि जब कैपिटल ना दी हो तब भी आप कैपिटल फिक्स कर सकती हैं। कैसे? रफली पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ो, उसको न्यू रेशियो में बांट। उसी का छोटा भाई और आ गया, आज नया पॉइंट क्या, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ के गैस करो क्या होगा। एंटायर सम पेबल टू किसको? रिटायरिंग पार्टनर का 1 रुपया भी लोन नहीं करना। अगर ये क्या दुविधा, अब तो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दे दूंगा, मैं कहना पैसे हैं नहीं है, अरेंज करो। जो लोन करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, उसको सारा जाते हुए क्या देना है? कैश। कैश मींस बैंक।
वही आएगा जी, अभी उसी का पार्ट है। अभी अगर नहीं करा रहा हूँ तो मैंने वो कराया, अभी उसका छोटा भाई और ले आया, इसका ही आगे बड़ा भाई है मिनिमम बैंक बैलेंस। कंडीशंस हैं तीन एक्चुअली लेवल वाइज। तो इसको बोलते हैं एंटायर सम पेबल, मतलब सीधी भाषा में जो पार्टनर रिटायर होगा उसको सारा पैसा कैश देना। आप कहते सर जितना मेरी जेब में होगा देखो मैं यूज कर लूंगा, मैं कहना वो भी यूज नहीं करना। और सुनो, जितना पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को वो सारा पैसा कौन लेकर आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। मैं क्या चलो एक और शर्त होगी, मुझे लगा शायद मैं फर्म का कुछ 10-15 हजार यूज कर लूंगा ना, फर्म का 1 रुपया भी यूज नहीं होगा। मेरा कहने का भाव है मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो सारे पैसे घर से कौन लाएगा? ए और बी। तो आपके मन में क्वेश्चन है ऐसे ऐसे लड़ाई हो जाएगी, ए कितने लाएगा बी कितने लाएगा। मैं क्या वही तो पॉइंट है। और लाएंगे भी इस तरीके से, लाएंगे भी इस तरीके से उनकी कैपिटल एक न्यू रेशियो में क्या हो जाएगी? फिक्स। ऊपर से मुझे उनकी कैपिटल भी क्या चाहिए? रीएडजस्टेड, जिसको हम बोलते हैं एंटायर सम पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो, सो दैट उनकी कैपिटल भी क्या हो जाए? रीएडजस्टेड। अब क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। पढ़िए, पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो क्या है जल्दी बोलो? 5:3:2। बैलेंस शीट पढ़ो जल्दी। बैलेंस शीट मुझे लगता नहीं एसेट साइड कुछ है, एसेट तो ज्यादा छोटा सा ही है। फिक्स एसेट, स्टॉक, बुक डेट्स, गलती नहीं हुई इसको डेटर बोलते हैं। ये तो कह दो सर गलती नहीं छिप हो गई बैड डेट्स। बुक डेट्स, बुक डेट्स डेटर्स को बोलते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स को बोलते हैं। लैंग्वेज है वैरायटी पेपर में। अब मान लीजिए ऊपर बोल दे बुक डेट्स, नीचे बोल दे मेकअप पीरियड ऑन डेटर, कोई डेटर तो है नहीं, इसी को बोलते हैं बुक डेट्स आर डेटर्स। ओके, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, रिजर्व तो बांट लेंगे, क्या खास बात है। कैपिटल है, खास बात नहीं है। ऑन दैट डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर, धन्यवाद आपका क्यू चले। तो इनको गुडविल कौन देगा? पी और आर। गुडविल कितनी वैल्यूड है जल्दी बोलो? 19,000। मुझे शेयर चेक करके बताइए जल्दी, शेयर चेक करके बताइए क्यू का क्या शेयर था? 532, तो कितना हुआ? 3/10। 19,000 का 3/10, 19,000 का 3/10, इट्स अ 5700। तो ये 5700 भाई साहब को कौन देगा? पी और आर। इन विच रेशो? गेनिंग, जो हम वेट करेंगे आपकी। रुक जाइए, फिक्स एसेट इतने के हो गए, स्टॉक इतने का हो गया, ये सिर्फ ये पहला काम का है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज समझ आ गई तो बात बन जाएगी। पढ़ी क्या? क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू थ्रू क्या? कैश। मैं क्या ओके, मैं ऊपर देखने लग गया, कहता ऊपर मत देखिएगा, आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, वो फर्म का है। मैं क्या ओके, नीचे जाता हूँ। ब्रॉट इन बाय, लेकर कौन आएगा? पी और। और लैंग्वेज इंग्लिश ये सारी बात हमारी, तो कि मैं ऊपर जा रहा था, ऊपर नहीं जाना, पूरी बात सुन कि क्यू को जो पैसा देना है वो घर से कौन लेके आएगा? पी और मैं ले आएंगे, यही है ना। इन सच अ वे, लैंग्वेज इस तरीके से, एज टू मेक देयर कैपिटल क्या आ जाए बोलेगा? प्रपोर्शनेट, उनकी कैपिटल एक रेशियो में आ जाए। ओके, रेशियो भी कौन सी हो जल्दी बोलेगा? न्यू पीएसआर। हम उससे बेटर जानते हैं कैपिटल और हमेशा किसमें होती है? न्यू रेशियो में। विच वाज टू बी 3525 पर तो रेशियो भी दे गया, मतलब सिंपल भाषा में रेशियो क्या है आपकी? 3:2। ओके, रिकॉर्ड करो, मैटर को कर लो बात ऊपर से। और क्या बोल गया? जर्नल। हम तो रिक्वायरमेंट सोच रहे थे, पर हम रिक्वायरमेंट बनाएंगे फिर इसका जर्नल करेंगे। एंड प्रिपेयर क्या मांगा? रिजल्टेंट क्या? बैलेंस शीट। मेन तो मैंने आपको ये पैरा पढ़ाना था, जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे, रेशो आप कर लेंगे, रिवैल्यूएशन आप कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे, पर ये पॉइंट रह जाएगा। क्यू को आपने पढ़ के क्यू कैश भी कर दोगे, बट हाउ वो नहीं आता, वही सिखाना है। आ जाइए करिए शुरू। पहले तो एक काम कर दो, मेरे सामने गेनिंग रेशो आप निकाल दो यार, जल्दी करिए। ओल्ड रेशो दी हुई है 5:3:2, जल्दी करिए। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूँ, पी क्यू और आर, और रेशो दी है 3:2। इसकी थी ये पी और आर की। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पी का न्यू क्या है जल्दी बोलेगा? 3/5, उधर आर का 2/5 माइनस 5/10, 2/10। एलसीएम क्या लिया? 10 ले लिया। 5/2, 2 3 6, यहाँ पे 5, इट्स 1/10। इधर 2 2 4, यहाँ पे 2 2/10, 1 2 आगे जी। सो गेनिंग रेशियो जल्दी दिखेगा 1:2। डन। मैं कह रहा हूँ गुडविल एंट्री भी साथ के साथ पास कर दो आप लोग। लिखिएगा क्या? पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, सॉरी
टू क्यूज कैपिटल। $5,700 देना जी बोलिएगा 1-2 में तो कर सकती हैं 1938 तो कैलकुलेशन का पार्ट है जी 1-2 मतलब 3 हो गया जी हाँ 57 319 57 319 19 1 19 2 38 डबल ये हो जाएगा सेम डन है जी। रेशो हो गया हमने गुडविल की एंट्री कर दी। रीवैल्यूएशन तो बिल्कुल छोटा सा ही लग रहा है अपने को देखने में। बताइए जल्दी फटाफट फिर मेन पार्ट इसका सॉल्व कराएं। मैं रीवैल्यूएशन ऐसी बनाता हूं सिंपल टी शेप। फिक्स एसेट्स 30 के हो गए ऊपर 25 हैं तो बाय फिक्स एसेट्स कितना 5। देखिए स्टॉक कंसीडर्ड वॉल वर्थ कितने 10,000 का हो गया ऊपर 11 का कितना कम हो गया टू स्टॉक 1000। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट 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 खत्म डन। सिर्फ 2 ही पॉइंट है फिक्स एसेट और स्टॉक 2 ही पॉइंट है। टी क्यू आर कितने का प्रॉफिट आ गया जल्दी बोलेगा बांट दीजिए 5 3 2 10 हो गया पर हेड 400 400 5 जा 4 3 जा 4 2 जा 2000 1200 800 2000 1200 800 बनाइए कैपिटल अकाउंट मैं यहीं पे नीचे बना रहा हूँ फटाफट बनाइएगा। डेबिट क्रेडिट DQR बाय बैलेंस BD देख के बताइए कितना जी 20 10 8 फटाफट करिएगा 20,000 10,000 8,000 20 10 8 देख लीजिए आराम से पहले आप बाय बैलेंस BD 20,000 10,000 8,000 डन है सर 20 10 8 वहीं पे रिजर्व दिए थे 3,000 उसको बांट लीजिए 3,000 को 5 3 2 1500 900 600 1500 900 600 वहीं पे वो भी हो गया। एसेट साइड कुछ नहीं था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2000 1200 800 साथ के साथ बाय P बाय R ये देखो बाय P मतलब किसी और में ना जाना Q में जाना बाय P लिख के Q में 1900 बाय R लिख के Q में 38 यहाँ उनसे छीन लिया जाएगा बाय Q बोल के P से 1900 और R से 38 देख लीजिएगा Q रिटायर हुआ था ना P से 1900 और R से 38 ये छीन भी लिया। गुडविल हो गया फिक्स एसेट वगैरह हो गया बस अब लास्ट पॉइंट लास्ट तो क्या ही क्वेश्चन में चेक करना कैश है बैंक है क्वेश्चन बैंक है तो मैं पहले तो एक अपना फर्ज पूरा कर देता हूँ टू बैंक कौन सा Q वाला वैसे तो मुझे रुकना चाहिए पर मैं कर देता हूँ मुझे पता ही है Q को तो सारा पैसा कैश देना ही है तो तू तो घर जा भाई बाकी हम निबेड़ लेते हैं आ जाइए Q का टोटल लगाइए आराम से Q का 10,000 ऊपर था 900 1200 2100 2100 और 57 करिएगा ऊपर कितना था 10,000 था 10,000 900 1200 57 17,800 लगाइए तो बैंक आपको चलिए घर 17,800 मैं यहाँ पे टोटलिंग कर लूंगा यहाँ तो नहीं थी थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी मुझे क्यू का टोटल लगा दीजिए 17,800। अब सिस्टम क्या है लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ P एंड R इक्वल्स टू हेडिंग दीजिए
टोटल कैपिटल ऑफ पी एंड आर इक्वल्स टू, पहले लिखिए पी इज कैपिटल, उसका बैलेंस लिखिए आराम से, जो पीछे किया था ना आपने सेम वैसे ही आर का करिए, अभी दो तो करिए, पहले पी का करवाइए। पी का तो टोटल दिख रहा है मुझे 20 2 22 23,500, 23,500 टोटल है, बट मुझे का माइनस भी तो करना पड़ेगा 1,900 रुपए, तो 21,600 पी का बैलेंस बोल रहा हूँ, बैलेंस बोल रहा हूँ, अब लिख लेना ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, 23,500 माइनस 1,900, अब ये भी लिख सकते हैं 23,500 माइनस 1,900 21,600। आर का बोलिए 8,000 प्लस 600 प्लस 800 माइनस 38 5,600, ये आर का जी 5,600। और मजा लेना है तो ये है, ये लो क्यूज कैपिटल, तो आपको क्यू को देना है, कितना देना जल्दी बोलिएगा क्यू को, कि क्यू कितना दिया आपने 17,800 लिखिएगा, क्योंकि इसलिए मैंने ऐड किया, यही पैसा तो पी और आर ने कहां से लेकर आना है, घर से, तो भी ऐड ही कर दो, इकट्ठे ऐड करके उनकी कैपिटल बना देते हैं और इकट्ठे उनको बांट लेंगे रेशो में, तो ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा। बोल रहा हूँ जी, पिछले क्वेश्चन में आपने सिर्फ किसको ऐड किया था, जल्दी बोलो, कारण क्यों, आपको आपने बोल दिया था कि क्यू को या वहां पे सी को डायरेक्टली क्या करना है, लोन, तो हमने उसको लोन भेज दिया, तो घर जा भाई, तेरा काम नहीं। यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई कि क्यू को सारे पैसे क्या देने हैं, बैंक कैश, और फर्म का 1 रुपया भी यूज नहीं करना, और वो सारे पैसे कौन लेकर आएगा, पी और आर, तो मुझे कैसे पता कैसे लेकर आएंगे, कम ज्यादा इक्वल, कौन से रेशो में, मैं एक काम और करो, इस रेशो में लेकर आए, मान लो उनकी कैपिटल भी क्या हो जाए एडजस्ट, तो मैं क्यों ना एक काम करें, उनको कैपिटल का पार्ट इतना, ये पैसा आपसे मंगवा लूं 17,800, तो ये जोड़कर लेके तो आप नहीं आना है, ये 17,800 लेके तो आप नहीं आना है आप लोगों की क्या कैपिटल, पर ये नहीं पता 17,800 में आपकी कितनी और मेरी कितनी है, तो मैं इकट्ठे करके उसको क्या बना लेता हूँ, टोटल कैपिटल, न्यू रेशो में बांट देता हूँ, जिसकी जो भी कैपिटल होगी उसको अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर लेंगे। ऐड करवाना, पहले का कितना है, हाँ जी, कुछ यूज नहीं करना जी, नहीं, ये पॉइंट है, 21,600 प्लस बोलिएगा 5,600 प्लस बोलिएगा 17,800, टोटल लगाइए 45,000, ये आपकी टोटल कैपिटल इसका। अब ये कौन कौन घर से लेकर आएंगे जल्दी बोलिएगा, पी और आर, रेशो क्या थी पी और आर की, जशन 3:2, 5 से डिवाइड कर दे, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 18,000 लिखिए आराम से, ये चक्कर था। अगर मैं डायरेक्ट कहता 17,800 जाओ मैं घर से लेकर आओ, हाँ तो लड़ने जाते कि कौन जाएगा, इक्को लेके आएंगे, कौन से रेशो में लेकर आएंगे, मैं कह लेने तो तुम्हें नहीं है, तुम्ही की कैपिटल है, इकट्ठे ऐड कर दो, ये समझो तुम्हारी कैपिटल मान लीजिए 1 लाख नहीं 1,17,800 है, उसको 3 दो में बांटो, रेशो बना लो। अब मुझे ये सीडी चाहिए आपका, जल्दी देखो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, जो मैंने स्पेस छोड़ी थी, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले वाले की 27,000 चाहिए और तीसरे वाले की 18,000, ये कैपिटल चाहिए मुझे आपसे, 27,000 और कितनी 18,000, चेक भी कराऊंगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, चेक कराऊंगा तो पूरा मैच करेगा, हो गया। अब ऐसे और लिया है, पी की कैपिटल कितनी आ रही थी आपके पास, जल्दी देखिए 21,600 चाहिए, कितनी 27 कम है, मतलब घर से पैसे लेकर आएगा, तो करेक्ट लिखिए बाय बैंक, कितने लेकर आएगा माइनस कर लीजिए, 27,000 माइनस 21,600 5400 देख लीजिए, सिंपल था। आर की कितनी कैपिटल आपके पास 56 चाहिए, कितनी 18, बहुत कम है, तो ये अपने घर जाएगा पैसे लेकर आएगा, कितने लेकर आएगा मेरे हिसाब से 12,400, ये अपने घर जाएगा 12,400 लेकर आएगा, डन हो गया। देख लीजिए, अब सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए, फर्म का कैश तो आपने यूज नहीं किया, वहीं पड़ा है, जो पैसे पी और आर लेकर आ रहे हैं उसका टोटल देखो कितना होता है, चेक करो 5400 और 12,400 कितने हो गए 17,800, क्यू को देने भी कितने हैं, और उनकी कैपिटल भी कैसे हो गई, रेशो में, रेशो में मींस रेशो में, जो आपने मुझे कहा था, कैपिटल फिक्स भी हो गई, रेशो में भी हो गई, क्यू को सारे पैसे भी दिए गए, और लेकर भी कौन आया, पी और आर। क्या आप ये बिना करे कैसे बताते हैं कि पी 54 लाएगा और 12,400 लाएगा, आप तो लड़ने लग जाते, 17,800 को 3 दो में बांट दो, गलत आएगा, करके देखिए, इसलिए नहीं करा, इसलिए हमने वेट एंड वॉच किया। पी और आर का बैलेंस तो मुझे पता ही था, वैसे भी मैं कर लेता, क्यू को पैसे देने हैं तो वो भी तो हम ही लाएंगे,
घर से जो पार्टनर पैसा लाएगा वो उसका किसका पार्ट है, कैपिटल का ही पार्ट है। तो जो ऊपर लिख के बैठे हो पी और आर, ये भी कैपिटल है। तो कैपिटल में कैपिटल ऐड करके उनकी टोटल कैपिटल क्या बना दी मैंने, 45। न्यू रेशियो को पता थी 3-2, बन गई बात। और पर इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, अब अपने यहाँ बैलेंस आ गया, पर चेक करो उतना ही पैसा घर से आया जितना क्यू को देना है। 1 रुपया फायदा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसी का बड़ा भाई है मिनिमम बैंक बैलेंस। यही फॉर्मूला है, डिटो सेम अभी कराऊंगा जब बताऊंगा। सिर्फ एक लाइन प्लस माइनस करना है, वहां पे बस फर्म का कैश यूज होता है और कुछ। वो फर्म भी बीच में आती है, मैं भी बीच में आऊंगी, चीज वही है। ऐसे ही पी का कितना बैलेंस, आर का कितना बैलेंस, क्यू को कितना देना है, वहां भी कंडीशन यही होती है कि क्यू को सारा पैसा कैसे देना है, कैश में। पर वहां कंडीशन और है, फर्म कहेगी मुझे मेरे बैंक में इतने पैसे चाहिए, मतलब उल्टा आपको फर्म को भी कुछ ला के देने हैं, तो वो भी घर से ला के देने हैं। तो ये सिस्टम है। तो ये लास्ट रहता था एंटायर सम पेबल। आज के बाद कोई बोले कि यार ये करा कभी कि सारे पास पैसे पी को देने पड़ जाए और उनकी कैपिटल फिक्स हो जाए, हाँ तो एंटायर सम पेबल बोल रहा है, आता है। लोन काउंट वो भी देख लिया, लोन काउंट भी 2 वैरायटी करा दी मैंने आपको, नॉर्मल किस्तों वाली, थोड़ी सी एक्स्ट्रा 25,000 ऐसे दे दो, 20,000 ऐसे दे दो, देते जाओ, लास्ट किस्त जो बचेगी टू बैंक। ये पॉइंट खास था। और पहले वाला जिसमें कैपिटल नहीं दी हुई, हमने फिर भी रिवर्स कर दिया। हाउ, जो लोन कर रहे हो उसको लोन करो, बाकी तो पार्टनर्स को ऐड करो। जैसे अगर आप मुझे इस क्वेश्चन में कहते मैं पी और आर को ऐड कर लेता, न्यू रेशियो में बांट देता, पर है ही चलो वैरायटी कुछ और है इसलिए। अब टोटल लगवाइए, यहाँ पे टोटल आएगा 28,900 लगाइएगा, 28,900। यहाँ पे क्या आएगा, ओए 18 और 3 है, 21,800। 41 कौन सा गया, डन हो गया, देखिएगा आपने वैसे ही ऐड कर दिया होगा, चेक करो। डन हो गया सर, लो जी बैलेंस शीट बनाइए फटाफट। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, कैपिटल पी और आर का 6-8 डिपेंड करता है जी, 8 का भी आता है जी। पी और आर 2718 हो गया, लोन तो कोई है ही नहीं, आपने सारा उसको कैश पे कर दिया, ठीक है ना। और पुरानी बैलेंस शीट दिखाई मुझे, क्रेडिटर्स है 53 की है सेम, क्रेडिटर्स 53 है। एक वहां पे कुछ और लिखा हुआ था, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है 700। रिजर्व आपने बांट लिया, आपकी लायबिलिटी मुझे दिख नहीं रही, डन सर। फिक्स एसेट में आ जाइए, शायद 30 की होगी थी, चेक करिए। फिक्स एसेट्स कितना 30। स्टॉक कुछ हुआ था क्या, हाँ जी स्टॉक 10 हुआ था। डेटर्स 9 के थे, कुछ नीचे पॉइंट, आप बुक डेटर्स भी बोल सकते हैं। बैंक कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं, कोई वही आया था वही चला गया, 2,080 पड़ रहेगा, तो मैं तो ये हो गया बैलेंस शीट तो वही हो गया, ऐड कर लीजिए। 27, 45, 45 और 6 में भी 51,000, इधर टोटल करके देखिए। एसेट आ रहा है जैसे 51, 40, हाँ ठीक है 51, लीजिए डन सर। देखिए कोई डाउट है बताइए। मिनिमम बैंक बैलेंस आज नहीं कराऊंगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ले लूंगा, क्योंकि उसके साथ केवल मैं एक नहीं कम से कम 2-3 जितने मेरी पास बुक में है इकट्ठी आपसी करवा दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, आपका रिवैल्यूएशन वही है, गेनिंग वही है, कैपिटल वही है, सिर्फ एक स्टेप ये वाला ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट लिखा कहाँ होता है, आपको पढ़ लेना चाहिए कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए। आइए ये रहा वो पेज पे, ये रहा पेज नंबर बताऊं 5.74, जल्दी आइए 0.74, ये इलस्ट्रेशन दिया है मैंने क्या, हाँ इसके अनसोल्ड के इकट्ठी पीडीएफ बना लूंगा, फिर आपको सारे करा दूंगा। 5.74 पे जल्दी आइए, मिल गया, लो जी ये पैरा पढ़ लो बस आप, बस ये सारा नहीं पढ़ना, मैं कराऊंगा टेंशन, सर ये पैरा पढ़ लीजिए। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय, कौन पे करेगा, वाई एंड जी, इन सच अ वे दैट, लाइन समझ रही है वही, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर डिविडेंड। लग रहा आपको, अगर मैं यहां तक लाइन काट दूं ना, यहां तक लिख दूं, तो यही क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, एंटायर सम टेबल। इसके साथ एक लाइन और जोड़ दूं तो यही क्वेश्चन बन जाएगा मिनिमम बैंक बैलेंस। अब क्या क्या उसने पढ़ा देता हूं, एंड का मतलब होता है हमारे लिए प्लस, साथ में क्या, लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट में भी कम से कम 15,000 छोड़ना है। पहली बात इससे हिंट ये मिला कि आपने बैंक यूज करना है, इससे हिंट ये मिला अगर आप यूज ही नहीं करना था, वही कह रहा हूँ जी। अब यहाँ बैंक में कितना पड़ा है 40,
यू हैव टू लीव, यहाँ पे कितना छोड़ना पड़ेगा, जैसे हमें 15,000 हमें छोड़ना पड़ेगा, तो हम उल्टा भाषा में बोले तो ये हो सकता है कि मैं कितना यूज कर सकता हूँ, दैट्स अ पॉइंट। तो इसमें फॉर्मूला क्या चलता है, दोबारा बोलो, फॉर्मूला क्या चलेगा, एक्स भाई सब तो रिटायर हो रहे हैं ना, तो जो एक्स की कैपिटल मान लीजिए जो भी होगा, वाई और जी की तो वैसे भी आनी है, आपको पता भी करके आए हो, अभी आपने ये फॉर्मूला लगाया था, जल्दी बोला, प्लस उल्टा कर लेते हैं, कितना चाहिए मुझे बैंक बैलेंस 15 माइनस ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, करके जो आ जाएगा इसको बांट दो कौन सी रेशो में, न्यू, क्या होगा तुझे किस चैप्टर में, ऐसा तो दो तो नहीं यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे न्यू रेशो में बांट दीजिए, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी फिक्स, तो आपको सर ये तो वही फॉर्मूला है, अभी तो बताया वही फॉर्मूला है, जस्ट दो लाइनें चेंज है, क्या मिनिमम बैंक बैलेंस ऐड करना है, ओपनिंग बैंक बैलेंस माइनस, कई लोग ये कर लेते हैं डायरेक्ट 15 जोड़ना है, 40 माइनस करना है और नेट 25 माइनस कर लेते हैं, जैसे आपको समझ आए, पर हम जाते हैं फॉर्मूला वाइज चलो तो ज्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन में एक नई चीज कहूंगा बैलेंस शीट वाली, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा, यहाँ तो भी डाउट है तो बताइए, क्लियर है जी, ठीक, चलिए थैंक यू, मैं आपको बताऊंगा जी, एक मिनट आता हूँ, रुकिए बस। थैंक यू जी, थैंक यू जी।